हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 4 फरवरी 2025 से लेके 14 मई 2025 तक अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे। 4 फरवरी को ये मार्गी होने जा रहे हैं और लंबे समय के लिए मार्गी अवस्था में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ में मार्गी होंगे और वृषभ राशि का फल देंगे। तो ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी वृश्चिक वालों के लिए, ये हम समझेंगे, चाहे आपकी वृश्चिक राशि हो या लग्न हो। परंतु इस बात में कई बार कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो इसको भी समझ लीजिए कि राशि समझ लीजिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है और लग्न है मेष, तो आपको दोनों देखना चाहिए। या आपकी वृश्चिक लग्न है और राशि है मेष, तो भी आपको दोनों देखना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, किसी का ज़्यादा और किसी का कम, ये अलग बात है, परंतु आपको दोनों का प्रभाव मिलता है और दोनों देखना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ये क्या प्रभाव हमें देंगे। देवगुरु बृहस्पति केतु जैसे ग्रह से दृष्ट भी होंगे और इस समय जो गोचर काल है उसके अनुसार आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश भी हैं और आपके द्वितीयेश भी हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय बड़े ही महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में आय से संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाला होगा। यानी पैसे की यदि समस्या है आपके जीवन में कि पैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, खूब ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, हर एक तरीके आप आजमा रहे हैं, परंतु पैसा नहीं आ रहा है, तो इस समय पैसा आगमन के मार्ग आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में यदि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बॉस का, काम का, इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें अब सुधरने वाली हैं। बड़ों का सहयोग मिलने वाला है, जैसे आपके बड़े भाई हो गए, अभी हमने चर्चा की बॉस हो गए, या जो भी आपसे ऊपर हैं, है ना, जिनके भी ऊपर कई बार क्या होता है ना कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें जो आपसे ऊपर हैं उनकी वजह से कई बार समस्याएं भी होती हैं, है ना। आपके सीनियर हो गए, उसकी वजह से समस्याएं कुछ हो गई, तो ये सब चीज़ें अब सुधरने वाली हैं। इसके अलावा ये समय होगा जिस समय आपकी कई सारी ऐसी इच्छाएँ होंगी जो पूरी होंगी, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे। ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, वो होते हुए दिखाई देंगे। और साथ में आप निर्णय ऐसे लेंगे इस समय जो आपके लिए लाभदायक हो सके, आपको बेनिफिट दे सके। आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो ये मानसिक तनाव की स्थिति अब कम होती हुई दिखाई देगी। साथ में ये भी होने वाला है कि कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि और अपने आप को समझ सकेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कहा जाए कि एक जो होती है उसमें से एक ये है कि व्यक्ति अपने आप को जान सके, समझ सके। यदि कोई अपने आप को जानता है, समझता है, तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। प्रिय दर्शकों, बैकग्राउंड में हो सकता है आवाज़ आ रही हो तो उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए अब हम जंगल में तो रहते नहीं, लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो आवाज़ भी आ जाती है। तो अब किसको क्या कहा जाए कि भैया आवाज़ मत करो। तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या फल मिलने वाला देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल से। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आप इंटरव्यू दे के थक चुके हैं, क्योंकि भाई आज के समय में जॉब वगैरह की बड़ी समस्या होती है, जो कि वास्तविकता ये नहीं है, परंतु कई बार जब हमारे नज़र में खाली एक चीज़ होती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भैया पढ़ो लिखो और नौकरी करो। तो जब हम इतना ही समझते हैं और हम एक विषय की पढ़ाई कर लेते हैं और उससे संबंधित यदि हमें जवाब नहीं मिलता, तब तो समस्याएं होती हैं। कहीं ना कहीं देखिए, रही बात है ज्योतिष से थोड़ी हट के विषय है, परंतु ज्योतिष के अंदर भी आता है, क्योंकि ज्योतिष में कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान हम ढूंढते हैं। तो ये आज के समय में बहुत, और हमेशा ये चीज़ को जिसने समझा है उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती कि आप जीवन में एक चीज़ सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, इस एक चीज़ में आप मास्टर हो गए। दूसरा कोई मौका है सीखिए, तीसरा मौका सीखिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना, उतना ही आपके लिए जीवन में
बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे और ज़रूरी नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं उससे ही सफलता मिले। और आज का ऐसा समय है कि मल्टीपल इनकम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल इनकम यदि आप नहीं बनाएंगे तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जीवन में आप जिसको भी उठा के देखिए, मैक्सिमम वो लोग सफल आपको मिलेंगे जिसने एक ही क्षेत्र में पूरा अपना 100% दिया है। परंतु कई बार ऐसे लोग जो एक ही विषय में पूरा 100% दिया और कुछ सीखे नहीं, समझे नहीं, कुछ करने की कोशिश नहीं किए, वो बहुत पीड़ित भी दिखेंगे आपको। इसलिए हमें सीखना हर चीज़ चाहिए, क्योंकि जब हमें मौका हो, यदि ऐसी आवश्यकता हो, तो हम अन्य क्षेत्रों में भी अपना फोकस कर सकें। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू दे के आप यदि परेशान हो चुके हैं तो ये समय होगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करेंगे और कहीं न कहीं इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता भी मिलेगी। तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया ये गोचर काल है आपके लिए। संतान से संबंधित समस्याएं, विद्या अध्ययन से संबंधित समस्याएं और घर परिवार से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हुई दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन या व्यापार को लेकर आपकी चिंताएं थी तो वो भी अब ठीक होती हुई दिखाई देने वाली है। तो बड़ा ही श्रेष्ठ है देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके जीवन में, क्योंकि ढैया के प्रभाव से कहीं न कहीं आप बड़े प्रभावित हैं और मानसिक तनाव जैसे और बहुत सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। रही बात कि क्या अब हमें उपाय करना चाहिए जिससे हम इन सब स्थितियों से बच सकें और हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सकें। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ नॉलेज हो ज्योतिष का। तो हमने आपके लिए एक चैनल बनाया है यूट्यूब में जिसका नाम है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको सीखने को मिलने वाला है बेसिक से लेकर एडवांस तक ज्योतिष आपको सीखने को मिलेगी। तो आप विजिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दी जाए, नहीं तो आप यूट्यूब में आसानी से सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ज्योतिष की। चाहे आपको अपनी कुंडली देखना हो, अपने घर परिवार की देखना हो, या आप ज्योतिषी बनना चाहते हो, तो सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से जानकारी आपको मिलने वाली है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति प्रयास करिए कि आपके जो इष्ट हैं, यानी इष्ट देवता देवी जो भी हों, उनकी आराधना करिए और साथ में आप नित्य प्रति राम दरबार की सेवा करिए, भगवान राम की सेवा करिए। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और इष्ट की आराधना बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपने इष्ट अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर बना लीजिए। इष्ट का कहीं न कहीं एक बहुत सारे आप वीडियो सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, पर सीधा सा मतलब ये है कि जिसके चाहे देवी हों, देवता हों, जिनके प्रति भी आपका मन बहुत लगता है। समझ लीजिए 5 देवता हैं, है ना, भगवान विष्णु हैं, दुर्गा मैया हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी हैं, ऐसे करके लक्ष्मी जी हैं। 5 देवी देवता हैं। उनमें जिसके प्रति आपका मन ज़्यादा लगता हो, हमेशा जिनके प्रति ज़्यादा आकर्षण होता हो, सुख हो तो वही ध्यान में आपको आते हो, दुख हो तो वही ध्यान में आते हो, यानी जिनके प्रति लगाव है वही आपके इष्ट हैं। तो उनकी खूब आराधना करिए। इससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। तो अवश्य आराधना करिए। जिनकी भी आराधना करिएगा तो जयकारा लगा सकते हैं और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।